Good morning, class 3. I hope you all will be fine and safe. Today is our lecture number 12 of English subject. We started our unit number 3. Send me an email from page number 16 and 17. कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इसमें, ये आप लोग अपनी बुक में रीडिंग के दौरान नोट कर लें. ये एक पर्सनल ईमेल है जो मिस्टर बर्की जो हैं वो अपनी फैमिली को कर रहे हैं. तो आ जाएं अब हम अपनी रीडिंग की तरफ. पेज नंबर 16-17 पे आज की डेट लिखें. Class 3, now come to your books, page number 16 and 17. We started our unit number 3, in which we do our lesson number 1 and lesson number 2 in the previous lecture. Lecture number 11, in which we have learned about countries, about nationalities and languages. We identified different flags of different countries. In lesson 3, lecture number 12, we have an email from Mr. Barki. जैसे कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि ये पर्सनल ईमेल है. मिस्टर बर्की जो हैं वो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि वो नेपाल गए हुए हैं किसी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए. वो एक इंजीनियर हैं. सो वो वहाँ से एक ईमेल लिख रहे हैं अपनी फैमिली को. सही, एक है पिक्चर ए एंड एक पे है पिक्चर बी. हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इन पिक्चर्स के बारे में बात करते हैं. इसमें ये ईमेल कर रहे हैं. देयर आसमा, सायरा, इमरान एंड नादिया. आसमा उनकी बीवी का नाम है, सायरा बेटी, इमरान बेटा और नादिया उनकी बेटी. 2 बेटियां, 1 बेटा और आसमा उनकी वाइफ का नेम है. नंबर 1 पैराग्राफ में है, आई होप यू आर ऑल वेल. टुडे आई एम इन कैपिटल ऑफ काठमांडू, नेपाल. कैपिटल दारुल हुकूमत को कहते हैं. किसी भी कंट्री का जो कैपिटल होता है, एक सिटी कैपिटल होता है. जैसे कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है. और कैपिटल किसी भी कंट्री का जो होता है उसमें गवर्नमेंट की सारी दफ्तर होते हैं. सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी होता है वो उसी सिटी में होता है. तो जैसे कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद है, इसी तरह नेपाल में उसका कैपिटल है काठमांडू. इट इज़ अ बिग सिटी विद बसेस, मॉडर्न होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड पार्क्स. और किसी भी कंट्री का जो कैपिटल होता है वो बाकी शहरों से ज़्यादा खूबसूरत होता है. जैसे कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद बाकी सिटीज़ से खूबसूरत है, इसी तरह काठमांडू भी है. काठमांडू भी जो है वो बिग सिटी है जिसमें बसेस हैं, मॉडर्न होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और पार्क्स हैं. इट इन द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द टाउन देयर आर लार्ज टेम्पल्स बिल्ट ऑफ वुड. उस सिटी की जो पुरानी जगह हैं वहाँ पे टेम्पल्स जो हैं वो मंदिरों को कहते हैं. मंदिर हैं जो बने हुए हैं किससे, लकड़ी से. आई हैव जस्ट फाउंड एन इंटरनेट कैफ़े वेयर आई कैन ईमेल यू. वो क्या मिस्टर बर्की ईमेल में लिखते हैं कि मुझे एक इंटरनेट कैफ़े मिला जहाँ पे बैठ के मैं आप लोग के लिए ये ईमेल लिख रहा हूँ. लाइफ इन द माउंटेन. नेक्स्ट कहता है वो, लाइफ इन द माउंटेन्स वेयर आई एम वर्किंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. कहता है पहाड़ों में काम करना बहुत मुश्किल है जहाँ पे मैं हूँ. देयर इज़ नो टीवी और रेडियो. ना टीवी है ना रेडियो है. देयर आर नॉट एनी रोड और रेलवे. ना तो कोई सड़क है और ना फिर कोई रेलवे. और ये नेपाल जो है ये पूरा पहाड़ी इलाका है. इसमें हिमालय के पहाड़ भी हैं और दुनिया का जो सबसे ऊंचा पहाड़ जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं वो भी नेपाल में ही है. तो ये माउंटेन्स की सरजमीन है. तो माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे ना ज़्यादा रोड्स हैं ना रेलवेज़ हैं. द वैलीज़ आर वेरी स्टीप विथ रिवर्स एंड फॉरेस्ट. वैलीज़ जो हैं उनकी पिछलाव वाली हैं, मतलब ऐसे इंसान ऊपर से नीचे तक ऐसे भाग भाग के आता है ना, इस तरह के पहाड़ वैलीज़ हैं उसके. इफ़ यू वॉन्ट टू गो समवेयर यू मस्ट वॉक. कहते हैं जब आपको कहीं जाना पड़ता है तो आपको चलना पड़ता है. बैड लक, सायरा. म्यूल्स कैरी लोड्स ऑन देयर बैक्स इनटू द माउंटेन्स. म्यूल्स जो हैं वो खच्चर को कहते हैं जो कि मेल हॉर्स और फीमेल डंकी का जो मिक्सचर होता है वो म्यूल्स का होता है. उसको म्यूल्स कहते हैं जिसको उर्दू में हम खच्चर बोलते हैं. लोड करते हैं अपने बैक पे चीज़ें और माउंटेन्स के ऊपर से लोगों की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह, मतलब आमदोरफ़्त के लिए ये लोग म्यूल्स यूज़ करते हैं. थर्ड, पीपल हेयर स्पीक नेपाली.
यहाँ पे लोग नेपाली बोलते हैं. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम उर्दू, जो कि उर्दू से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है. आई कांट अंडरस्टैंड नेपाली, मैं नेपाली नहीं समझता. एंड पीपल हेयर कांट अंडरस्टैंड उर्दू, और वहाँ के लोग उर्दू नहीं समझते. सो वी स्पीक इंग्लिश, तो हम इंग्लिश में बात करते हैं. इन द माउंटेन्स पीपल गेट अप लेट इन द मॉर्निंग बिकॉज इट्स सो कोल्ड. पहाड़ों पे लोग बहुत देर से सुबह उठते हैं क्योंकि ज़्यादा सर्दी होती है. देन दे कुक सम राइस एंड दाल, फिर ये लोग अपने लिए कुछ चावल और दाल बनाते हैं. दे वर्क इन द फील्ड अंटिल 5 o'clock. ये खेतों में काम करते हैं 5 बजे तक. एंड देन दे कम होम, और फिर वो रात शाम की टाइम अपने घर चले जाते हैं. द चिल्ड्रन फैच मोर वाटर एंड फीड द गॉड्स एंड द हैंड्स. बच्चे जो हैं वो फैच का मतलब है तलाश करना, ज़्यादा पानी तलाश करते हैं और दुम्बों को और मुर्गियों को पिलाते हैं. आर नॉट यू लकी यू ट्री. तो वो अपने बच्चों को कह रहे हैं क्या आप लोग खुश नसीब नहीं हो कि आराम से रह रहे हो. व्हेन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा होता है. दे कुक द इवनिंग मील, जब अंधेरा होना शुरू होता है तो वो अपने रात का खाना बनाते हैं. हेयर इन द माउंटेन्स दे ग्रो एंड ईट अ लॉट ऑफ पोटैटोज. माउंटेन्स में बहुत सारे वो लोग आलू उगाते हैं और फिर खाते हैं. यू हैड लाइक डैट नादिया, क्या आपको पसंद है नादिया. वो अपनी बच्चों से उसमें बातें भी मतलब पूछ भी रहे होते हैं, क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं. द लोकल पीपल आर हेल्पिंग अस टू बिल्ड द ब्रिज. वहाँ के जो आम शहरी हैं, जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ रहने वाले, वो हमारी इस ब्रिज में बनाने में मदद कर रहे हैं. दे ब्रिंग लार्ज स्टोन्स फॉर द बेसिस. वो हमारे लिए बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं. व्हेन द ब्रिज इज़ फिनिश, जब ब्रिज पुल बनना ख़त्म हो जाएगा. पीपल कैन क्रॉस द रिवर टू द वैली ऑन द अदर साइड. तो लोग जो हैं वादी को पार कर सकेंगे, मतलब रिवर के ऊपर से उन्होंने पुल बनाए ना, तो एक वादी से दूसरी वादी की तरफ जा सकेंगे. बिफोर वी बिल्ड द ब्रिज दे हैड टू वॉक अराउंड द टॉप ऑफ द रिवर. जब हमने ये ब्रिज नहीं बनाई थी, ये पुल, तो ये लोग दरिया के टॉप से गुजरते थे. द वॉक टुक 2 whole days. और जो इनका जो चलना था उस रिवर के ऊपर से, उनको 2 दिन लगते थे दूसरी वादी तक जाने के लिए. वी आर डूइंग दिस वर्क ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. हम ये काम खुश्क मौसम में करेंगे. इन जुलाई के महीने में. द मानसून विल कम एंड द रिवर्स बेड विल बी फुल ऑफ वाटर. कहते हैं कि मानसून आने वाला है. मानसून वो बारिशों का वो मौसम होता है जिसमें बहुत साल में एक टाइम आता है जिसमें बहुत सारी बारिशें होती हैं. उस वक्त को मानसून कहते हैं, जो कि ज़्यादातर गर्मियों के आखिर में स्टार्ट होता है. तो कहते हैं कि जब मानसून का मौसम आता है तो पानी का बहाव ज़्यादा होता है और जो दरिया है वो पानी से भर जाता है. वी कांट बिल्ड ब्रिजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और हम इस मौसम में ब्रिज नहीं बना सकते. नाउ कम टू पेज नंबर 17. लास्ट वीक देयर वॉज अ फेस्टिवल एट द टेम्पल इन आवर विलेज. कहते हैं कि मंदिर में पिछले हफ्ते मंदिर में एक फेस्टिवल, एक त्यौहार हुआ था. फेस्टिवल त्यौहार को कहते हैं गांव में. पीपल केम फ्रॉम फार अवे एंड स्टेड फॉर 2 days. लोग बहुत दूर इलाकों से आए और 2 दिन के लिए वहाँ रहे. देयर वॉज अ मार्केट विथ लॉट्स ऑफ म्यूजिक टू. एक मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी म्यूज़िक भी है. आई हैव गॉट सम ग्रेट फ़ोटोज़ विच आई विल अटैच टू दिस ईमेल. मैंने बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं जो मैं इस ईमेल के साथ लगाऊंगा. आप लोग मतलब उनको कहते हैं आप भी देखें. आई एम गेटिंग वेरी थिन बिकॉज आई एम वर्किंग सो हार्ड एंड बिकॉज आई एम वॉकिंग सो मच. मैं बहुत पतला हो गया हूँ. थिन पतले को कहते हैं क्योंकि मैं बहुत सख्त मेहनत कर रहा हूँ और बहुत चलता हूँ. आई मिस यू ऑल. मैं आप सबको बहुत याद करता हूँ. लव फ्रॉम बाबा. बहुत सारा प्यार बाबा की तरफ से. ओके, एक्सरसाइज भी. फाइंड सेंटेंसेस इन बोल्ड फॉर दीज पिक्चर्स. इन पिक्चर्स में इधर आप लोग की रीडिंग में बहुत सारी लाइंस बोल्ड में हैं, जैसे कि मोटा मोटा लिखा हुआ है. हमने इनको इससे टैली करना है. नंबर ए है हमारे पास टेम्पल, जो कि लिखा हुआ है देयर आर लार्ज टेम्पल्स बिल्ट ऑफ वुड, जो कि पिक्चर लाइन नंबर 5 में है. ओके, पैराग्राफ नंबर 5 पे है. तो हम इधर लिखेंगे 5. देन वी हैव
सॉरी ये नंबर 1 में है, नंबर 1 में ही है। ओके ए, देयर आर लार्ज टेम्पल्स बिल्ट ऑफ वुड, ये टेम्पल्स हैं जो वुड से बनी हुई हैं, तो इधर हमने लिख लिया नंबर 1 क्योंकि 1 फर्स्ट पैराग्राफ में है। अब बी पे आते हैं, देयर आर वॉज अ मार्केट, तो ये 7 पे है, तो इधर हमने लिख लिया 7। इस वाली पिक्चर के बारे में वैली के बारे में है, रिवर के बारे में। द रिवर बेड्स विल बी फुल ऑफ वाटर, रिवर बेड्स जो है फुल ऑफ वाटर है, तो ये नंबर 6 में है, तो इधर हम लिखेंगे 6। देन इधर फिर है हमारे पास ये पिक्चर नंबर डी, नंबर डी पिक्चर्स का हमारे पास है इधर देखिए नंबर 4 पे। द चिल्ड्रन फैच मोर वाटर, लोग बच्चे जो हैं वो ज़्यादा पानी तलाश कर रहे हैं। देन वी हैव दिस विच ऑलरेडी हैव डन, नंबर 5 में है, नंबर 5 नहीं सॉरी ये नंबर 2 में है। ये देखिए म्यूल्स कैरी लोड्स ऑन देयर बैक्स इनटू द माउंटेन्स, ये देखिए माउंटेन्स ये लोड अपने ऊपर लेकर माउंटेन्स में से लोगों की चीज़ें लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं। देन वी हैव एफ, जिसमें हमारे पास है जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, दे ब्रिंग लार्ज स्टोन्स फॉर द बेसिस, ये अपने कंधों पे उठा के बड़े बड़े स्टोन्स लाते हैं इनके लिए। ओके, यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा यूनिट 3 लेसन नंबर 4-5 का होगा। पेज नंबर 16-17 की रीडिंग करें दोबारा से और इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मेमोराइज़ करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।